आपको संवाद लेखन, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संवाद लेखन के बारे में बताने जा रहे हैं। संवाद माने क्या होता है? आपस में बातचीत करना, और लेखन माने लिखना। जो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं उसको लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। फिर संवाद लेखन, संवाद लेखन, देखिए क्या है संवाद लेखन? दो व्यक्तियों की आपसी बातचीत को संवाद, वार्तालाप या कथोपकथन कहते हैं। चाहे संवाद कह लीजिए, चाहे वार्तालाप कह लीजिए, और चाहे कथोपकथन कह लीजिए। संवाद लेखन एक कला है। इसके माध्यम से लेखक अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। अभ्यास, ज्ञान तथा कल्पना के द्वारा कुशलता अर्जित की जा सकती है। देखिए, बातचीत तो हम सभी करते हैं, लेकिन प्रभावित हम कितनों के बातों से होते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। बातचीत जितने हैं इस दुनिया में, है ना, जिसको ईश्वर ने बोलने की क्षमता दी है, सभी बातचीत करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी की बातचीत वो हमारे सिर के ऊपर से गुजर जाती है, और कभी कभी कोई व्यक्ति अगर हमसे 2 पल भी बात कर लेता है तो वह हमें अपने प्रति इतना प्रभावित कर लेता है, अपनी बातों से इतना आकर्षित कर लेता है कि हम ताउम्र आजीवन उसे नहीं भूलते। तो यह क्या है? यह एक कला है। और इस कला को कैसे निखारा जा सकता है? इस कला को हम अपनी कल्पना, अपनी क्षमता और अपने ज्ञान के द्वारा और ज्यादा निखार सकते हैं। ज्ञान के द्वारा कैसे? जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें अधिक से अधिक शब्दों का ज्ञान होता है ना। कुछ सीमित शब्द हमारे पास नहीं होते। अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम क्या करते हैं कि ज्ञान कोश को, जो संचित कोश होते हैं, डिक्शनरी को, उनको लेकर के हम पढ़ते हैं। हमारे पास असीमित शब्द हो जाते हैं, और उन्हीं शब्दों को हम जो है परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के मुताबिक प्रयोग करते हैं, जिसको सुन करके जो है सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है। कुछ साधारण शब्द होते हैं जो सभी प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करने मात्र से ही सामने वाला व्यक्ति जो है प्रभावित हो जाता है। तो संवाद करना ये बहुत सरल बात है, लेकिन उसी संवाद को समुचित रूप से लिखना कि सामने वाला व्यक्ति उस संवाद को, उस संवाद लेखन को पढ़ के या आपके संवाद को सुनकर आपसे प्रभावित हो जाए, ये अलग की बात होती है। तो सबसे पहले संवाद लेखन है क्या चीज, है ना? संवाद लेखन दो व्यक्तियों की आपस की, दो व्यक्तियों की आपस की बातचीत को संवाद, वार्तालाप या कथोपकथन कहते हैं। या क्या कहते हैं? कथोपकथन कहते हैं। चाहे आप संवाद कह लीजिए, चाहे वार्तालाप कह लीजिए, और चाहे कथोपकथन कह लीजिए। 2 व्यक्तियों की आपस की बातचीत को संवाद, वार्तालाप या कथोपकथन कहा जाता है। संवाद लेखन एक कला है ना? संवाद लेखन क्या है? एक कला है। ठीक, अब इसके माध्यम से क्या करता है लेखक?
इसके माध्यम से लेखक यानी जो लिखने वाला है, ठीक है, लेखक अपने भावों व विचारों को व्यक्त करता है। भावों व विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है। और अभ्यास, ज्ञान तथा कल्पना के द्वारा, अभ्यास, ज्ञान व कल्पना के द्वारा कुशलता प्राप्त की जा सकती है ना। कुशलता क्या की जा सकती है? प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। दो व्यक्तियों की आपस की बातचीत को संवाद, वार्तालाप या कथोपकथन कहते हैं। संवाद लेखन एक कला है। इसके माध्यम से लेखक अपने भाव और विचारों को व्यक्त करता है और अभ्यास, ज्ञान और कल्पना के द्वारा इसमें कुशलता प्राप्त कर लेता है। ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कि संवाद लेखन क्या है? दो व्यक्तियों की आपस की बातचीत को, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों के आपस के बातचीत को हम संवाद कहते हैं। ठीक है। और लेखक उसी संवाद को अच्छे और सुसंबद्ध शब्दों में लिखना ही लेखन कहलाता है। संवाद लेखन हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? संवाद लेखन हेतु हेतु माने के लिए, संवाद लेखन हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक, ये रहा आपका। अब हम आपको बताएंगे क्रमबद्ध तरीके से कि किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। संवाद लेखन हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि ये संवाद जो शब्द है ना, ये आप लोगों के लिए नया नहीं है। ये आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है कि संवाद लेखन क्या है ना, और किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना आवश्यक है। ये हम एक तरीके से आपको फिर से इसका जो है पुनरावलोकन करवा रहे हैं। तो संवाद लेखन हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का? सबसे पहले बात, संवाद छोटे होने चाहिए। नंबर 2, संवादों के वाक्य स्वाभाविक लगने चाहिए। नंबर 3, संवाद रोचक, चुटीले और भावानुकूल होने चाहिए। नंबर 4, संवाद पात्रों की योग्यता के अनुरूप होना चाहिए। संवाद की भाषा सरल, स्पष्ट व आम बोलचाल की होनी चाहिए। संवाद पात्रों की आयु और संबंधों के अनुकूल होने चाहिए। विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग होना चाहिए। संवाद सदैव निर्देश के अनुसार लिखे जाने चाहिए। ये इतनी चीजें संवाद लिखते समय हमें ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहला क्या है? संवाद छोटे होने चाहिए। ठीक, ये हो गया आपका संवाद छोटे होने चाहिए। फिर नंबर 2, संवादों के वाक्य स्वाभाविक होने चाहिए।
स्वाभाविक होने चाहिए। ये हो गया आपका। फिर नंबर 3 आपका हो जाएगा संवाद रोचक, चुटीले और भावानुकूल होने चाहिए। संवाद रोचक, चुटीले यानी हंसी मजाक से ना, रोचक, चुटीले व भावानुकूल हो, यानी जो आपके भाव है उसी के अनुकूल होने चाहिए। ये हो गया। फिर नंबर 4 संवाद पात्रों की योग्यता के अनुरूप होना चाहिए। जो पात्र लिख रहा है संवाद उसकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए। संवाद पात्रों की योग्यता के अनुरूप हो। ठीक, ये 4 पॉइंट आप क्लियर हुआ और ये 4 पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। संवाद छोटे होने चाहिए, संवाद बहुत बड़े विस्तार से नहीं लिखने चाहिए, है ना। फिर संवादों के वाक्य स्वाभाविक होने चाहिए। ऐसे वाक्य लिखिए जो कि पढ़ने में अच्छे लगे, है ना। गलत शब्दों का प्रयोग या गलत वाक्यों का प्रयोग संवाद में नहीं करना चाहिए। संवाद रोचक, चुटीले और भावानुकूल हो। संवाद पढ़ने में जो है रुचि उत्पन्न करे, थोड़ा सा आनंद भी प्रदान करे और जो आपके भाव हैं, जिन भावों के माध्यम से आप लिख रहे हैं, है ना, वो भाव स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर नंबर 4 संवाद पात्रों की योग्यता के अनुरूप हो। जो पात्र संवाद लिख रहा है उसकी योग्यता कैसी है उसके अनुरूप होना चाहिए। अगर मान लिया कि कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है ना, कम योग्यता वाला है और वह जो है लिखता जा रहा है एकदम बड़े लेखक की तरह जैसे लग रहा है लिख रहा है, तो क्या होगा, इससे ये समझ में आ जाता है कि इसने किसी दूसरे की नकल करी है। यानी जो आप हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपके भाव हैं, जो आपकी योग्यता है, जो आपका ज्ञान है, उसी के आधार पर ही संवाद लिखना चाहिए। तो फिर अब आगे नेक्स्ट पॉइंट 5वां, पॉइंट क्या होना चाहिए कि नंबर 5 देखिए, नंबर 5 आपका हो कि संवाद की भाषा, संवाद की भाषा सरल, ये बहुत ही जरूरी है, सहज, सरल, सहज, स्पष्ट व आम बोलचाल की होनी चाहिए। आम बोलचाल की होनी चाहिए। ये हो गया आपका नंबर 5 पॉइंट। ठीक, फिर नंबर 6 आपका आ जाता है कि संवाद पात्रों की आयु, संवाद पात्रों की आयु, ठीक, व संबंधों के अनुकूल हो। ठीक, फिर नंबर 7 क्या होगा, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो। ठीक, फिर क्या होना चाहिए, नंबर 8
आपका हो जाए, संवाद सदैव निर्देश के अनुसार होना चाहिए। संवाद सदैव निर्देश के अनुसार होना चाहिए। यानी जैसा निर्देश दिया गया है, जो विषय आपको दिया गया है उसी विषय पर हो, अनुसार होना चाहिए। अब देखिए कि अब इस पॉइंट को पहले हम समझ लेते हैं कि संवाद की भाषा सरल, सहज, स्पष्ट, आम बोलचाल की होनी चाहिए। यानी जिनको आप संवाद लिख रहे हैं तो भाषा जो है सरल हो, सहज हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो, और जो साधारण बोलचाल में आप प्रयोग करते हैं भाषा, उसी भाषा का प्रयोग आप करिए। ज्यादा क्लिष्ट हिंदी, कठिन हिंदी का प्रयोग आप कर देंगे, हो सकता है सामने वाला उसको न जानता हो, तो वह उससे क्या लगेगा, अरुचिकर प्रतीत होने लगेगा, वह उसे रुचि लेकर के नहीं पढ़ेगा, सोचेगा अरे बाप रे इतना कठिन शब्द इसने लिख दिया है। तो ऐसी चीजें लिखिए कि जो सामने वाला बड़े ही मन से और बड़े अच्छे भाव से आपके संवाद को पढ़ सके। ठीक, क्लियर हो गया। फिर आपका आ जाता है संवाद पात्रों की आयु व संबंधों के अनुकूल हो। यह भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि संवाद जब आप लिखते हैं तो जिसको आप लिख रहे हैं वह कितना बड़ा है और उसका आपसे क्या संबंध है, इस बात को ध्यान में रखते हुए संवाद लिखना चाहिए। जैसे कि अगर मान लिया आप अपने चाचा जी को कुछ लिख रहे हैं, संवाद लिख रहे हैं, ठीक, अब चाचा जी की एज ज्यादा है, आयु बड़ी है, संबंध क्या है, चाचा का है, तो ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो कि आदर सूचक हो, जो आपके संबंधों के हित में हो। और अगर मान लिया कोई बहुत छोटा बच्चा है और उसको आप बहुत कठिन भाषा में लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज गलत हो जाएगी। ऐसा लिखिए कि उसकी उम्र और आपके जो उससे संबंध है, उन संबंधों को मद्देनजर रखते हुए आप संवाद को लिखेंगे। फिर आता है विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो। विराम चिन्ह आप जानते हैं ना, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, है ना, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, तो ये सब जो चिन्ह होते हैं, लाघव चिन्ह, ठीक, हंस पद, ये जो चिन्ह होते हैं, जब हम कोई चीज लिखते हैं तो अधिकतर हम पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, इन सब चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो कहां पर किस चिन्ह का प्रयोग करना है, इसका ध्यान देते हुए आपको लिखना चाहिए। अगर मान लिया वाक्य पूरा हो गया तो वाक्य के पूर्ण होने के बाद हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर मान लिया पूर्ण विराम का प्रयोग ना करके आपने वो जो है वहां पर प्रश्नवाचक लगा दिया या अर्ध विराम लगा दिया या जो है अल्प विराम लगा दिया, तो वो चीजें गलत हो जाती हैं। जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो विराम चिन्हों का प्रयोग जहां उचित है वहीं पर हमें करना चाहिए। विराम चिन्ह का महत्व जो है वह बहुत अधिक है। हमारे बोलने में, हमारे लिखने में विराम चिन्हों का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। फिर आपको आता है संवाद सदैव निर्देश के अनुसार ही होना चाहिए। जो संवाद, जो निर्देश दिया गया है, जैसे अगर मान लिया निर्देश दिया गया कि फल विक्रेता के बीच में जो है संवाद लिखिए, है ना, मान लिया कि फल विक्रेता और जो खरीद रहे हैं ग्राहक, उनके बीच संवाद। अब ऊपर तो आपने हेडिंग डाल दिया फल विक्रेता और ग्राहक के बीच संवाद, और अंदर आप जो है दूसरा पॉइंट कुछ लिख रहे हैं, तो वो चीज गलत है ना। बिजली, आजकल जो बिजली की स्थिति है उसके विषय में आप दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं, या महंगाई की जो स्थिति है उसके विषय में आप दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो जो आप बातचीत कर रहे हैं, जो टॉपिक है, जो निर्देश दिए गए हैं, उसी निर्देश का पालन करते हुए आपको संवाद लिखना चाहिए।
तो बच्चों, आपको संवाद लेखन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी शंका आपको हो तो वीडियो देखने के बाद आप हमें अवश्य पूछ ले। धन्यवाद।